अंधेरे से उजाले की ओर। आज जब मैंने अमन को राह में देखा तो मैंने घृणा स्वरूप अपनी निगाहें फेर ली। वह मुझे अकस्मात ही राह में मिल गया था, जबकि मैं एक आवश्यक काम से जा रहा था। जब कभी भी वो मेरे सामने आ जाता तो मैं उसकी ओर देखकर घृणा स्वरूप थूक देता था। इसके साथ ही मेरे मन में क्रोध की ज्वाला भड़कने लगती थी, परंतु मैं बड़ी कठिनाई से अपने आप को बस में कर पाता था। इस घृणा के साथ ही साथ मुझे उन बीते हुए दिनों की याद आ जाती थी, जब मेरी और अमन की गहरी मित्रता थी। हम लोगों में भाइयों से भी अधिक प्यार था। कोई भी कार्य हम बिना एक दूसरे की मर्जी के नहीं करते थे। अमन एक बहुत ही गरीब लड़का था। वह बहुत ही तीव्र बुद्धि का तथा एक होनहार व्यक्ति था। गांव में अपनी 6 वर्षीय बहन को छोड़कर शहर में नौकरी ढूंढने आया था। उसके होनहार होने के कारण उसे यहाँ नौकरी भी जल्दी ही मिल गई थी। यही उसकी मित्रता एक दिन मुझसे हो गई, क्योंकि मैं भी उसके साथ काम करता था। हम लोगों की दोस्ती को 12 वर्ष बीत चुके थे, परंतु इन 12 वर्षों के अंतराल में अमन कभी भी मेरे घर नहीं आया था। जब भी मैं उससे घर चलने के लिए कहता, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता था। परंतु मैंने भी उसे घर ले जाने की प्रतिज्ञा कर ली थी और आज मैं अमन को अपने घर ले गया। इस प्रकार मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जिस समय हम दोनों घर पहुँचे, उस समय मेरी मुँह बोली 18 वर्षीय बहन घर के बाहर दरवाजे पर ही बैठी थी। मैंने अमन से कहा कि यह मेरी मुँह बोली बहन निधि है और निधि यह मेरा दोस्त अमन। इस प्रकार दोनों का एक दूसरे से परिचय करवाया। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया, परंतु ना जाने क्यों वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रहे। मुझे जब इस बात का एहसास हुआ, मैंने निधि को अंदर जाने को कहा और अमन को ड्राइंग रूम में ले गया। अमन अभी तक खामोश था, अतः मैंने ही खामोशी को तोड़ा और पूछा कि अमन। नाम लेने के साथ ही वो चौंका। कहाँ खो गया था यार? अमन ने जवाब दिया, शायद मुझे किसी से प्यार हो गया है और प्यार के इस रूप को एक दिन तुम भी देखोगे। और उसके बाद वह अपने घर चला गया। एक दिन जब मैं दफ्तर से लौटा तो मुझे मेरी बहन निधि नहीं दिखाई दी। मैंने उसे हर संभव स्थान पर देखा, परंतु वह नहीं मिली। मैं बहुत चिंतित हो गया। तभी मुझे अमन के वह शब्द याद आ गए, प्यार के इस रूप को एक दिन तुम भी देखोगे। इन शब्दों के याद आते ही मेरा मन अमन के प्रति घृणा से भरता चला गया, क्योंकि उसने दोस्ती की पीठ पर खंजर भोंक दिया था। उसने एक दोस्त के साथ विश्वासघात किया था। एक दफ़ा तो लगा, मेरे मन में यह विचार आया कि पुलिस को खबर कर दूं, परंतु तभी मेरे विवेक को तीव्र झटका लगा कि यह एक कदम मत उठा, वरना तेरी बहन बदनाम हो जाएगी। मुझे अपने हाथ में बहन द्वारा बांधी गई राखी के धागे टूटते नजर आने लगे तथा मन में तरह तरह के वाक्य गूंजने लगे, जैसे उसकी बहन चिल्ला चिल्ला कर कह रही हो कि वाह भैया वाह, यही मेरे द्वारा बांधी गई राखी की कीमत आप अदा कर रहे हैं। तभी मैं अपनी बहन की खोज में घर से निकल पड़ा, परंतु वो कहीं नहीं मिली। मैं बहुत उदास रहने लगा। इसी तरह काफ़ी दिन बीत गए, परंतु मेरी बहन मुझे नहीं मिली।
एक दिन मैं बाजार जा रहा था, तभी एकाएक मुझे अमन और निधि आते हुए दिखाई दिए। दोनों बातें करते हुए चले आ रहे थे। अमन को देखते ही मेरे अंदर क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी। मैंने उसे वहीं धर दबोचा और पिटाई लगानी शुरू कर दी। अमन ने भी कोई प्रतिरोध नहीं किया। मैं उसे तब तक मारता रहा जब तक कि वो बेहोश हो ना गिर पड़ा। रास्ते में बहुत सी भीड़ जमा हो गई थी। तभी मेरी निगाह निधि को ढूंढने लगी, परंतु वह वहाँ उपस्थित नहीं थी। शायद वह चली गई थी। मैं अमन को वहीं छोड़कर अपने घर की ओर यह सोचकर चल दिया कि शायद निधि मेरे ही घर चली गई हो। परंतु घर पहुंचकर मैंने देखा कि निधि वहाँ भी नहीं थी। तभी अचानक ख्याल आया कि हो सकता है कि वह अमन के घर ही चली गई हो। यह सोचकर मेरा क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। दूसरे दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। इसी दिन मैंने अमन से अपना प्रतिशोध लेने की ठानी और राखी बंधवाने के बहाने से चाकू अपने साथ लेकर प्रातः ही अमन से बदला लेने उसके घर की ओर चल दिया। चलता चलता मैं अमन के मोहल्ले में तो पहुंच गया, परंतु मुझे उसका घर नहीं मालूम था। अतः मैं चलता रहा। तभी एकाएक मेरा सिर एक दरवाज़ा से टकराया और वहीं मैंने अपना सर उठाकर देखा तो नेम प्लेट पर लिखा था अमन त्रिपाठी। यही मकान अमन का था। मैंने दरवाज़ा पर यह सोचकर थपकी दी कि जैसे ही अमन दरवाज़ा खोलेगा वैसे ही मैं उससे अपना प्रतिशोध ले लूँगा। मैंने एक हाथ में चाकू पकड़ रखा था तथा दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा था, परंतु ना जाने दरवाज़ा कब खुल गया। मुझे इस बात का आभास तब हुआ जबकि मैंने दरवाजे को अंदर की ओर ढकेला तो दरवाज़ा खुल गया। मैं अंदर चला गया। अंदर एक कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मैं वहीं रुक गया और आवाज़ें सुनने का प्रयास करने लगा। ये आवाज़ें अमन और निधि की थी। तभी मैंने सुना कि निधि अमन से कह रही थी, भैया, आपसे बिछड़ने के बाद मेरा आपके साथ यह पहला रक्षाबंधन है। आज से मैं आपको राखी बांधा करूँगी, जो कि अभी तक मैं राहुल भैया को बांधा करती थी। यह कहकर उसने अमन को राखी बांधी। अमन ने अपनी बहन को आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने हाथ के चाकू को बंद करके अपनी जेब में रख लिया, क्योंकि इसकी अब उसे कोई आवश्यकता नहीं थी, तथा उस कक्ष का दरवाज़ा खोलकर वह अंदर जाकर निधि के पैरों पर गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। तभी उसका ध्यान अमन की ओर गया। वह अपने सिर को दोनों पैरों के ऊपर रखे बैठा रो रहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अमन उससे कह रहा हो कि प्यार के इस रूप को एक दिन तुम भी देखोगे। राहुल अमन के पास पहुंचकर उससे माफ़ी मांगने लगा। इसके साथ ही वह दोनों एक दूसरे से लिपट गए। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वह उससे अलग होकर निधि के पास पहुंचा और हाथ आगे करके उसने निधि से राखी बंधवाई। आज उन दोनों की दोस्ती फिर से मजबूत धागों में बंध गई, क्योंकि आज राहुल अंधेरे से उजाले में आ गया था और उन दोनों को एक गुड़िया जैसी बहन मिल गई थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।